दोस्तों, खेती एक नई सोच से मैं मनमित नागर आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, सरसों की फसल में कुछ कीट ऐसे लगते हैं जो शुरुआती अवस्था में ही सरसों की फसल में इतना नुकसान कर देते हैं कि उनका पता ही हमारे किसान को तब चलता है जब तक वो अपना पूरा काम कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं सरसों की फसल में लगने वाले वो कीट कौन से हैं और किस प्रकार से वो हमारी सरसों की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल में दो ऐसे कीट हैं, पेंटेड बग और आरा मक्खी। पेंटेड बग और आरा मक्खी शुरुआती अवस्था से ही हमारी सरसों की फसल में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। बुआई के 7 से 20 दिन के बाद इनका अटैक शुरू होता है, जो कई बार 30 दिन तक ये हमारी सरसों की फसल में नुकसान पहुंचाते रहते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटेड बग की। पेंटेड बग को हर क्षेत्र विशेष में अपने स्थानीय नाम के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे दोलिया कीट, जुड़वा कीट या चितकबरा कीट के नाम से जाना जाता है। इसे दोलिया कीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे प्रभावित जो सरसों के पौधे होते हैं उन पे सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट नज़र आने लगते हैं। चितकबरा कीट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो बॉडी होती है, इसका जो शरीर होता है, उस पर रंगीन धब्बे पाए जाते हैं। किसान भाइयों, दूसरा कीट है आरा मक्खी। आरा मक्खी जो है वो बुआई के बाद से ही अपने काम पे लग जाता है और जब तक हमारे को पता चलता है तब तक ये सरसों की फसल में काफ़ी नुकसान कर चुका होता है। ये दोनों बहुत ही विनाशकारी कीट है। यदि इनका समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो कई बार तो दोबारा बिजाई की नौबत भी आ सकती है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको पेंटेड बग कीट के बारे में कुछ ऐसी विशेषता बताऊंगा जिससे आपको इसके बारे में जानकारी होगी। किसान भाइयों, पेंटेड बग की जो मादा कीट होती है वो ज़मीन पे और पौधे की पत्ती दोनों पे अपने अंडे देती है और इन्हीं अंडों से जो शिशु निकलते हैं वो सरसों की फसल पर अपना अटैक शुरू कर देते हैं और हरी भरी फसल को चौपट कर देते हैं। दूसरा, यह जो पेंटेड बग कीट है ये झुंड में सरसों की नवजात फसल पर अपना अटैक करता है और इस अटैक को सरसों के छोटे पौधे सहन नहीं कर पाते, परिणाम स्वरूप पूरा का पूरा खेत पड़त रह जाता है। तीसरा, जो पेंटेड बग होता है वो फ्लावरिंग और जब सरसों में पलियां बन रही होती है उस समय भी यह हमारे सरसों की फसल पर अटैक करता है। जब फूल बन रहे होते हैं तो ये फलियों से रस व तेल चूसता है, जिससे दानों में तेल की मात्रा घटती है और उत्पादन पर भी असर आता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि इस विनाशकारी कीट का नियंत्रण समय रहते कैसे किया जाए। किसान भाइयों, यदि हमें लग रहा है कि हमारे सरसों के पौधे उड़ रहे हैं या इन्हें पेंटेड बग आरा मक्खी खा रही है तो समय पे इसका कंट्रोल बेहद ज़रूरी है। इसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई मोनोक्रोटोफॉस 36 SL या रोगोर या मेटासिस्टॉक्स तीनों में से किसी भी दवा का तुरंत आप स्प्रे शुरू कर दें। इसकी जो मात्रा है वो आपको लेनी है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से। इन तीनों दवाओं के अलावा आप थाइमिथोक्सम 25% WG फॉर्म में जो आती है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो मैंने आपको चारों दवाएं बताई यह अंतःप्रवाही कीटनाशक हैं। इनका जैसे ही आप अपने सरसों के खेत में स्प्रे करेंगे तो ये संपूर्ण पौधों को जहरीला कर देता है, ये सभी कीटनाशक। और पौधा जब जहरीला होगा तो जैसे ही पेंटेड बग और आरा मक्खी का अटैक हमारी सरसों के नवजात पौधों पर होगा तो उसको खाने के बाद वो कीट तुरंत मर जाएगा। किसान भाइयों, इन दोनों ही कीटों का समय रहते नियंत्रण बेहद ज़रूरी है। यदि फिर भी आपके खेत में पेंटेड बग और आरा मक्खी का अटैक कम नहीं हो रहा है तो आप उस स्थिति में तुरंत पानी चालू कर दें, क्योंकि कई बार सिंचाई में थोड़ी जल्दी करने से और जल्दी सिंचाई करने से भी कई बार इन दोनों ही कीट का अटैक कम हो जाता है। किसान भाइयों, वैसे तो बेहद ज़रूरी है कि जब आप सरसों बोएं तो आप उसका बीज उपचार अवश्य करें, क्योंकि बीज उपचार से अधिकांश कीट एवं बीमारियों का प्राइमरी लेवल पर हम बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज उपचार पर हमने पूर्व में एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ताकि आपको उस वीडियो को देखने के बाद आपको यह जानकारी होगी कि सरसों
के बीज को आपको कौन से कीटनाशक और फंजीसाइड से उपचारित करना है ताकि आप पेंटेड बग, आरा मक्खी, सफ़ेद रोली या जो भी अन्य प्रकार की कीट एवं बीमारियां हमारे सरसों के खेत में लगती है उनका आप समय रहते नियंत्रण कैसे कर पाएँ। किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो आप हमारे सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।